नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। अब यहां से शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश विशेष की। वैसे मैं एक बात बताऊं, घर से चल रहे थे, अब इस समय तो हल्की ठंडी है ही, सोचे मोफलर उठाएं। काहे मोफलर उठाएं? आज जब यूपी की क्लास है तो यूपी के अंदाज में होनी चाहिए। शाम को क्लास के समय सरस्वती पूजा विसर्जन में भी गए, क्योंकि आपको पता है अच्छा यूपी के लड़के इस सब में एकदम तगड़े रहते हैं ना कि सरस्वती पूजा है, ये है वो है। हम कहे कि तो आज मोफलर नहीं, आज गमछा। भैया जरूरी है, ये हम गंगा किनारे वालों की पहचान है ना गमछा, कि हाँ सर गमछा उमछा लेके एकदम बेहतरीन ढंग से क्लास की शुरुआत की जाए। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत की जाती है और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन कर सकते हैं। हाँ एक बात है, आज मैं तुम लोगों के लिए, अच्छा देखो योगी आदित्यनाथ जी भी रखे, यही है भगवा रख लिए हैं हम लोग, अपना देसी ऐसे बांधे घुमाए दो बार और उसके बाद अपना शुरू हो गए तो शुरू हो गए, ठीक है ना। तो गमछा बहुत जरूरी होता है यार। उत्तर प्रदेश वाले वो इलाहाबाद और बनारस और इधर के लोग न लगावे, मिर्जापुर चंदौली साइड के, तो कौन लगावे गमछा? सही कह रहे कि नहीं? तो चलो शुरुआत करते हैं। अब एक बात समझना, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। यूपी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा पहले हम लोग टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे रिवीजन करने की, ठीक है ना। टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे रिवीजन करने की। उसके बाद हम लोग सेशन की 10-10 क्वेश्चन, वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में ज्यादा आने की संभावना है, पहले उससे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे करंट अफेयर पिछले 10 से 12 महीने का, ठीक है ना। पिछले 10 से 12 महीने का। पहले तुम लोग ये बताओ, देखो हैं तो हम बनारस के ही, तो तुम लोग को पता है, लग रहा है ना कि हाँ यार आज आशुतोष सर अपने वो बनारसी अंदाज में। तुम लोग को एक मजेदार बात बताएं, इक्का है, कोई पहचाने इक्का है? नहीं पहचान लो। ये देखो तुम लोग को जुगाड़ बता रहे हैं, देखो क्या जुगाड़ लेके आए हैं आज पूरा मेरा अपने दिल्ली में। देखो इक्का है पान, अभी लेक्चर जमा लें उसके बाद हम खाते हैं। आज मस्त उका के साथ पूरा मीठा पान बना दे, गुलकंद। हम कहा इसी के तैसी आधा मीठा बनाओ, रसगुल्ला नहीं खाना है हमको। लेक्चर ले लें, उसके बाद पान जमा के स्कूटी पैसे करते हुए नीले गगन के तले निकल लूंगा, समझ रहे हो। तो एक जुगाड़ रखे हैं बेहतरीन टाइप का। आज हम पूरे मूड में हैं, समझ रहे हो ना। तो शुरू करें लल्ला। हाँ पान खा के आज निकलेंगे एकदम, मतलब घूम फिर करके। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज यूपी की जीके जीएस है और लास्ट 10 मंथ का करंट अफेयर है। मजाक से किनारे हटते हुए मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आज जो अभी मैं शुरू में 10-10 क्वेश्चन, 10 जीके जीएस के टॉपिक से, फिर करंट अफेयर और जीएस, यूपी की जीएस मिक्स करके 150 से 200 क्वेश्चन, अगर आप सभी लोगों ने साथ दिया तो वचन है इस बनारसी लड़के का, गंगा के किनारे वाले लड़के का, कि मैं नंबर लाने वाले की पूरी कोशिश करूंगा। सर आपको नहीं लग रहा है कि हमको गर्म पानी रख लेना चाहिए? ठीक है, हाँ जुगाड़ कर दीजिएगा। तो शुरू करें। एक को कह रहा है सर पान खाते हुए बोलिए। हम बनारस के, हमको बहुत आदत है पान खा के बात करने की। माँ गुलगुल 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 करके इसका भी गड़बड़ा देंगे, मैं बता दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। हमको ये मत समझाओ कि हम पान खा के नहीं बोल सकते हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन में ना मैं शुद्ध जैसे अभी बोल रहा हूँ ना, हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। वैसा नहीं है कि राम बाण मार देंगे, पान खा लेंगे तो गुलगुलाएंगे तो है, ठीक है ना। चलो एक को कह रहा है बनारस में 150 रुपये का पान मिलता, मारेंगे सही हो जाओगे। 4 रुपए का पान मिलता है और 10-15 रुपए का उधर केसों की दुकान पे मिल जाता है। चलो तो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति शुरू करें। भैया ये बनारस की संस्कृति, गमछा, टीका और पान, ये है बनारस की संस्कृति। अब खेलेंगे आज का वार धुआंधार, ठीक है। चलो अब हो जाए, 10 क्वेश्चन पे हमें छा जाए। हाँ एक लोग हमारा पीडीएफ बेच दिए, तब तक हम देख रहे हैं। ठीक है ना। नहीं जिसको हम टेलीग्राम पे भेजे वही बेचेगा ना। आओ तो पेन वेन सेलेक्ट कर लें।
टॉपिक वाइज है लल्ला, ठीक है ना, टॉपिक वाइज ही क्या हो रहा है, आग लग गया क्या इसमें, हाँ ठीक है। चलो तो उत्तर प्रदेश बताओ तो जरा, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या फिर गोंडा में? पहले ये बताओ, पहले टॉपिक वाइज कला एवं संस्कृति। सर सैयद सलार मेला बहराइच में, लखनऊ के पास, आइए घूम लीजिए। अगला क्वेश्चन, धुरिया लोक नृत्य कहाँ पे होता है? नाच के दिखा दो 4 लोग, जितने वहां मौजूद हो उठा के झमक के नाच दो यार, क्या रखा है? धुरिया होता है लल्ला बुंदेलखंड में। इस बुंदेलखंड का पुराना नाम याद रखना, जेजा भुक्ति, और दूसरा इससे यूपी से करेंट अफेयर याद रखना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इसका नाम बदल करके अटल जी के नाम पे रख दिया गया है। तीसरा इससे याद रखना, बीडा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट यहां लॉन्च किया गया है। एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक स्टैटिक, 2 करेंट अफेयर। आइए, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? महोबा, पूर्वांचल, सोनभद्र या फिर ब्रज का? कर्मा, सर कर्मा लोक नृत्य पड़ता है सोनभद्र में, ये बॉर्डर एरिया है एक तरीके से, इधर से मध्य प्रदेश टच हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आल्हा, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर। अरे रात में बैठ के नीम के पेड़ के नीचे मार महिलाएं कजरी गा के खाली हो जाती हैं, ठीक है। तो सर इसमें से सुमेलित एक ही नहीं है, कर्मा, मथुरा, ठीक है ना, मथुरा साइड कर्मा नहीं होता लल्ला। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है ना? तो बताओ अब, कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड या फिर धीवर, कहार या नटवरी, पूर्वांचल? कला संस्कृति चल रहा है, 10-10 क्वेश्चन का सेट है, फिर मॉडर्न इंडिया में वो आएंगे करेंट अफेयर में। इसका राइट आंसर है कर्मा महोबा, ठीक है ना, कर्मा महोबा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा या मुरिया? पहले प्रैक्टिस करो, पढ़े हो ना, अब पढ़ो। चरकुला, दादरा, कर्मा या मुरिया? सर राइट आंसर है मुरिया, ये नहीं है उत्तर प्रदेश का। डुमरी गायिका गिरजा देवी, ठीक है ना, डुमरी गायिका गिरजा देवी किस मतलब कहां से संबंध है इनका? बताओ। गिरजा देवी का आगरा घराने से, बनारस, किराना या लखनऊ? सोच समझ के बताओ। तो सर इनका संबंध है बनारस घराने से। अब इनके लिए तो हमको बनारसी में बोल देना चाहिए। तो बतावा जा, डुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कौने घरे से है? आगरा के घरे से, बनारस या किराना के कि लखनऊ से? गुरु इनकर संबंध बनारस घराने से, जहां से तू वहां से गिरजा देवी। नाचा जा साथे आवा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ, कहां स्थापित हुआ? हम बता रहे हैं इलाहाबाद में स्थापित हुआ। ये भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, याद है अतुल सर? अतुल अवस्थी काहे अच्छा गाना गाते हैं, काहे कि प्रयागराज के हैं। अब भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय वहां एक संस्था है, तो भैया जो प्रयागराज से होगा वो राग में तो गाएगा ही। अगले पॉइंट पे आइए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है? बताइएगा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां स्थित है? लल्ला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, ठीक है। आनंद भवन कहां है? सर इलाहाबाद में इनका घर। अब उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी पर्यावरण, पहले 10-10 क्वेश्चन मैं रिहर्सल, फिर करेंट अफेयर में घुसूंगा और मिक्स कर दूंगा। चलो आ जाओ, अब जरा देखो उत्तर प्रदेश की प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के 10 टॉप क्वेश्चन जिनका पेपर में आने की संभावना ज्यादा, अपने को चेक करो। जवाहर नक्षत्रशाला कहां है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली? जवाहर नक्षत्रशाला, सर सी ऑप्शन इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। जी सर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पे है? आंसर करो लल्ला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। बहुत छाट छाट के क्वेश्चन लाया हूं, 10-10 क्वेश्चन का सेट लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है यूपी का पेपर 2018-19 वाला यूपी पुलिस का उठा के और उसके पिछला वाला मैच करा देना, बहुत कुछ मिल जाएगा। राज्य में विधान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? सर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी 1975 में, याद रखना, जैसे आजादी का 75वां महोत्सव। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? चेक करो चेक करो चेक करो। राज्य प्रौद्योगिकी सूचना विभाग की, सर इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। अगला, आंचलिक विज्ञान नगरी कौन सी है? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या नोएडा? आंचलिक विज्ञान नगरी, सर आंचलिक विज्ञान नगरी है लखनऊ में, पूरा ज्ञान उधर है बसा हुआ है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पे है? बताइएगा मेरे लला, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पे है? सी ऑप्शन लखनऊ में ही है गन्ना का अनुसंधान। उत्तर प्रदेश में सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस की स्थापना कब की गई?
सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस, लल्ला सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस की स्थापना 2006 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों के संदर्भ में कौन सी योजना प्रारंभ की? मैं उत्तर प्रदेश की योजनाओं का भी इसमें एक सेट रखा हूं, ठीक है ना। कौन सी योजना प्रारंभ की गई? लोकवाणी। उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी नीति कब से लागू की गई? बताओ बताओ बताओ। 10-10 क्वेश्चन। 2004। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य मिशन, अब मिला लो, 2 दिन बाद तो पेपर है, मैच करा लो कि कैसा तुम्हारी स्थिति है। राज्य स्वास्थ्य को कब शुरू किया गया? 2005 में। 10 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, अब आओ जरा इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तैयारी को जांचो और इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ के रिवाइज करके तब जाना, ठीक है। शुरू करें, एक बार सब लोग लाइक वाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। सर्वाधिक जनजातियां, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट कहां रहती हैं? सर वो रहती हैं आपके सोनभद्र। मैंने कहा ना, ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ है और मध्य प्रदेश में जनजातियां पूरे भारत में सर्वाधिक है। इसका बॉर्डर बड़े अच्छे से टच करता है। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में संख्या ज्यादा है? बनरावत, थारू, सहरिया या धुरिया? बताओ भैया, किसकी संख्या ज्यादा है? लल्ला उत्तर प्रदेश में थारू की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? बताओ बताओ बताओ। सर निश्चित तौर पे थारू ही है, ठीक है ना, थारू। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाती है? सर वो है आपके थारू। मतलब थारू से एक क्वेश्चन पूछेगा बेचारू, समझे बेचारू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है? धन्यवाद। भोक्सा जनजाति, बताओ बताओ बताओ। भोक्सा जनजाति, सर भोक्सा ए ऑप्शन, बिजनौर में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? खरवार, ललितपुर, भोक्सा बिजनौर, बैगा बहराइच, थारू बाराबंकी। आराम से पूरा टाइम लेकर के आंसर करो। कहां निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? बी ऑप्शन, भोक्सा बिजनौर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? सबसे ज्यादा तो यही पाई जाती है यूपी में। और थारू मुख्य रूप से खीरी उरी साइड पाए जाते हैं, लखीमपुर खीरी खीरी। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी हैं, प्रैक्टिस करो। सर मुख्य निवासी है डी ऑप्शन, खरवार, ठीक है ना, खरवार। अगला, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचारित करता है? कई तो शादी होगा, बढ़िया है ना, इसी में जाके हम लोग भी शामिल हो जाएं, अच्छा लगने लगेगा। राइट आंसर बनेगा जौनसारी, ठीक है, राइट आंसर जौनसारी। अगला, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम पहचानिए। आंसर करो, पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। लल्ला पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ठीक है ना। खैर अगले पॉइंट पे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और पत्र पत्रिकाएं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की योजनाएं 20 पढ़ाऊंगा, ये मैं लिख के दे देता हूं। और अभी तो करंट अफेयर थोड़ी देर में, 10-20 मिनट बाद। पहले 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जीके जीएस का। शिक्षा, निम्नलिखित में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? सर जैसे कि हम बता दें इसमें कि पहला वाला तो सर आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इसमें बैठ के हम खूब घूमे, अपना बाइक ले लेते थे, पापा पूछते थे कहाँ जा रहे हो, आ न रहे हैं बीएचयू में। तुम लोग को बताएं जहाँ मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे हम बीएचयू में, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना रहा क्योंकि हम तो लोकल। तो एक बार हम गए तो बीएचयू में एक मेरा दोस्त था, उससे अच्छा बनारस वाले बीएचयू नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं बेचू, ठीक है ना। कहाँ जाते भैया? बेचू जा रहे हैं, बेचू, वो बेचू बोलते हैं इसको। तो एक दोस्त ने हमसे बोला, हम उससे पूछे कहाँ जा रहे हो तुम? तो करा पीएमसी। हम बोले पीएमसी कहाँ जा रहे हो बे? तो बोला कि वो मदन मोहन मालवीय जी की जो मूर्ति लगी मेन गेटवा पे। हम कहा अच्छा मेन गेट पे जा रहे हो, कहाँ? हम कहे पीएमसी का है, जिंदगी भर से हम बनरसे में, ई तुम कहाँ से आ गए पीएमसी बताने वाले? बोला अरे पागल आंसू। हम कहते कहाँ है पीएमसी? तो बोला पिया मिलन चौराहा, ई था पीएमसी। हम उस दिन बनारस के लोकल और उस बाहरी लड़के से सुने जो बीएचयू में एडमिशन लिया था, वो बेसिकली आपके शायद उत्तराखंड साइड का था। वो कह रहा पिया मिलन चौराहा जा रहा है, पीएमसी चौराहा, समझ रहे? मदन मोहन मालवीय वाले चौराहा को बोल दिया। हमको भाग सारे यहाँ से पागल आदमी, ठीक है। तो ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है,
ठीक है ना, पहला केंद्र। एक करा मेरा सेंटर यहीं गया है, हाँ तो गया होगा, थोड़ा दूरी पे केशव पान का दुकान है, पान खा लेना। हम तो अपना जुगाड़ लेके आए, देखो अभी दिखाएं, तुम लोग नजर लगा दोगे यार, लेक्चर के बाद तो हम खा के निकलेंगे यहाँ से, समझ रहे हो, लेक्चर के बाद तो खा के। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किसने किया? सर देखिए, शिलान्यास तो किए थे मदन मोहन मालवीय, फाउंडर थे। ये विभूति नारायण सिंह कौन है? इन्हीं के लड़के राजा आदित्य नारायण सिंह वर्तमान में शासक हैं। कहाँ? बनारस, काशी नरेश हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पहला विकलांग विश्वविद्यालय सर सी ऑप्शन चित्रकूट में, ठीक है। यहीं पे भरतकूप है, यहीं पे आपके माता अनसुईया का आश्रम है, यहीं पे राम सैया है। ये सारी चीजों को याद रखना, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय सर वो है आपके राशि टंडन विश्वविद्यालय। सब सेंट्रल के हो गए खेल खाल के। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4, 5, 6, 3, बताओ भैया। उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? सर सी ऑप्शन, 6 है उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ये मान के चलो कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अब सही करके दिखाओ टॉपिक वाइज। तो सर पोषाहार हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई बिजनौर व सुल्तानपुर में, बदायूं व जौनपुर में, बुलंदशहर हरदोई में, एटा प्रतापगढ़ में। बताओ सर, राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन, बदायूं व जौनपुर में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? मिड डे मील, लला मिड डे मील शुरू हुआ 1995। दिनवा में भोजन लेके एक नींद मार दो, तो यूपी वालों की हम लोग की आदत है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? सर वो मुलायम सिंह यादव जी कुछ याद आ रहे हैं, हाँ उस समय उन्होंने कहा था, लेकिन ये बहुत पहले 1989 में घोषित हो गया था। कांग्रेस की सरकार चल रही थी, उसी के बाद गिर गई थी 90 में, और फिर भाजपा की सरकार आई थी। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना सर संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश की जनगणना, आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। वैसे तो हम यूपी वाले लोग पूरे भारत में जनसंख्या बढ़ाने के लिए मतलब कि जाने जाते हैं। कॉलर ऊंचा कर लें इस बात पे, अब क्या है, ठीक है कॉलर ऊंचा रहना चाहिए भैया, ठीक है। अच्छा अब यूपी की बात है, आपस की बात है, चलो अब नीचे कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आइए देखते हैं कि अब हम लोग का कौन सा जिला जीतता है, ठीक है ना। आओ अब जिले वाइज बात कर लें। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, सर वो तो देखिए सी ऑप्शन 69 है। ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हम लोग, ठीक है, सरकारी के पीछे भागते हैं क्योंकि तरकारी खाना है, सरकारी नौकरी मिलेगी तो बढ़िया तरकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना है? सर देखिए वो नानी कहती हैं कि महिला आबादी बड़ा कम चल रही है 48%, पुरुष भारी है 52%, कोई नहीं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर देख लो, कै प्रतिशत पढ़े लिखे हो? टोटल 69 है और तुम पढ़े लिखे हो 77। लड़कियां तुम लोग कम पढ़ रही हो क्या? रात में मोबाइल चलाती हो क्या? गलत है, वीडियो कॉल पे मत जाओ, मोबाइल मत चलाओ, तभी लड़के पीछे छूटेंगे। वैसे एक चीज और बता दें, उत्तर प्रदेश के निवासी वीडियो गेम खेलने में नंबर 1 पे है भारत में। अगर जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो तो ये जान लें कि मैं बेसिक करंट अफेयर का टीचर हूं, नेशनल जीके जीएस का। वो तो आज अपने अंदर का उत्तर प्रदेश जग गया कि ये लगा पढ़ाने, नहीं तो मैं ये नहीं कर रहा था। तो वीडियो गेम खेलने में यूपी वाले नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? सर वो तो तय बात है पाकिस्तान है, दक्षिण एशिया का नगरीकृत देश है पाकिस्तान। ये सुन के हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। वैसे भारत में ग्रामीण इलाका बहुत है ना। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व तो सर्वाधिक है? अगर नगरीय घनत्व तो सर्वाधिक है तो पश्चिम, चूंकि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2018-19 वाले में पूछ चुका है, जिला का नहीं पूछा, तो मुझे मजबूरी पड़ी ये लेना। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है बताओ? उत्तर प्रदेश का एक को लिख रही है पापा की परी, सर मैं वॉइस कॉल पे रहती हूँ, भग नालायक, पढ़ नहीं रही है वॉइस कॉल। गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, बताओ कौन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? सर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। ही अतुल अवस्थी, देख रहे हो ना, कहाँ है अतुल सर? फोन लगा दें, पूछ दूं मैं कि भैया तुम्हारा जिला बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा रहा है, हैं?
खैर अतुल सर की अभी शादी विवाह हो ही गया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात है, बताइएगा शिशु लिंगानुपात है 902। अगला 2010-11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? बताइए जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? सर डी ऑप्शन 20.22। देख रहे हो यूपी वालों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति वाली आबादी किस जिला में है? बागपत, श्रावस्ती, महोबा या ललितपुर? उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के हिसाब से पढ़ के जाना, 1 से 2 प्रश्न यहां से मिलेंगे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की योजनाएं, एक प्रश्न यहां से भी मिलेगा। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि मैं रिवाइज तो करवाऊं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आपको ये इशारे में बता के चला जाऊं कि ये वो टॉपिक है जो ज्यादा आते हैं आपके पेपर में। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? नालंदा। अब इसी में कई लोगों को नहीं आएगा, वो छोड़ के सेशन चले जाएंगे, मैं क्या करूंगा? मेरी गलती। तुमको नहीं आ रहा है, तुम्हारी गलती है। 2 दिन बाद पेपर है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? किसान बही योजना बी ऑप्शन 1992। स्वाधार योजना क्या है? अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह के लिए। सर यह कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? बताओ। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना सी ऑप्शन 2001 में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू हुआ? अब महीना पूछ दिया सर, महीना जाहिर सी बात है, आप 2001 बताए हैं तो 1 जुलाई 2001 ऑपरेशन ग्रीन। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। माइनॉरिटी कम्युनिटी इन 4 जिला में सबसे ज्यादा कहां है? बिजनौर में, मुरादाबाद में, लखनऊ में या रामपुर में? लल्ला इसका राइट आंसर बनेगा रामपुर में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ यूपी में कब कर दिया गया था? सर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ 12 अप्रैल 2005। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? बड़ा छांट के क्वेश्चन लाया हूं, आसान नहीं है कि सब लोग आंसर कर देंगे, ठीक है ना, नहीं है ऐसा आसान कि सब आंसर कर देंगे। राइट आंसर बनेगा सी 2005। हरियाली योजना, यूपी में जो हरियाली योजना चलती किससे संबंधित? फसल, मृदा, जल या वन? फसल से। उत्तर प्रदेश में आंसर करो इसका। अरे सी ऑप्शन। कल सुबह भी 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाना है मुझे 8 से 10, ठीक है ना, तो थोड़ा मुझे अपना गला तो बचा के रखना होगा है कल सुबह, ठीक है ना। ये भी है आपके पूरे 1 साल का करंट अफेयर कल सुबह चलेगा, तो गला तो थोड़ा अगला। तो उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है? बताओ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है? बताओ, सोच समझ के। बांध ले रहे हैं यार, कमर पे बांध ले रहे हैं थोड़ा सा। तुम बताओ कितना वन क्षेत्र है, ठीक है ना। तो सर वन क्षेत्र कितना है? बी ऑप्शन 6.15%। नेक्स्ट, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है? बताओ। बबूल का, नीम का, अम्लतास का, यूके। अरे सर ये ससुरा को पारिस्थितिक आतंकवाद कहा जाता है, इको टेररिस्ट कहा जाता है, इको टेररिस्ट या पारिस्थितिक आतंकवाद। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देखो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में पड़ता है? बखीरा या फिर आपके महावीर या फिर आपके क्या कहा जाता है? बताओ। सांडी। सर देखिए सुमेलित ई वाला तो हमको कंफर्म पता था, सांडी मैं घूमा हूं ना, उधरी से मेरी कार गुजरी है तो मैं तो देखा हूं। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। सर ये बब्बर शेर इटावा में, कहां है? और जगह का खाली सियार, खाली इटावा में बब्बर शेर। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार। सर नवाबगंज पश्चिम बिहार पड़ता है उन्नाव के जनपद में, उन्नाव जनपद में, ठीक है। बखीरा पश्चिम बिहार कहां स्थित है? बखीरा। अभी करेंट अफेयर यूपी का शुरू करूंगा, 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन, उसके बाद 10 के बाद करेंट अफेयर लास्ट 10 मंथ का यूपी का, ठीक है ना, और वो मिक्स के फॉर्म में लाऊंगा। ए ऑप्शन संत कबीर नगर। द ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? सर ये हम लोग रट गए हैं, 2001 में आएगा, टिक मार के आएंगे। कछुआ वन विहार
कहाँ स्थित है? एक को पूछ रहा है सर आप कहाँ से हैं? हम कहाँ से? गंगा किनारे, वाराणसी, बनारस। ठीक है, डी ऑप्शन वाराणसी, आंसर भी वही है। ठीक है ना। कछुआ है, कछुआ, हम कछुआ है, खरगोश की तरह दौड़ रहे कछुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? सर उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार। अब उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, ई वाला ऐसा टॉपिक है मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ के जाते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं जगता ना। वो मेला पढ़ लेंगे, मंदिर पढ़ लेंगे, इधर उधर पढ़ लेंगे, ई कौन पढ़ने जाए? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। अगला, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। बताओ उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? सर प्रमुख खनिज है आपके बी ऑप्शन, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। ठीक है ना, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, पारा, सोना, कैल्शियम। सर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हो तो उसमें सेलखड़ी की मोहरों का जिक्र मिलता है, स्टैंप का। उसका प्रमुख क्षेत्र क्या है? हमीरपुर एवं झांसी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं? लेकिन हैं, बताओ। तो उत्तर प्रदेश के सर बी ऑप्शन, ललितपुर जिले में। कांसा मिश्र धातु है, तांबे और टीन का, तांबा और चांदी का, तांबा और जस्ता का, तांबा और सीसा का। कांसा मिश्र धातु है सर, ये ऑप्शन तांबा और टीन का। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क है। सर बॉक्साइट तो रटे हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में अभी 10 महीने का यूपी विशेष करंट अफेयर शुरू करने वाला हूं, 10-20 क्वेश्चन रुक जाओ। ठीक है ना। ए ऑप्शन, बांदा। उत्तर प्रदेश की प्रथम नीति घोषित की गई थी। सर उत्तर प्रदेश की खनिज नीति, खनिज नीति की बात हो रही है। खनिज नीति घोषित की गई थी 29 दिसंबर 1998 को। राज्य में एस्बेस्टस कहां पाया जाता है? बताओ तो जरा। राज्य में एस्बेस्टस, ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, चुर्क। सर एस्बेस्टस पाया जाता है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में ये हमारे नानी का घर है, नानी का घर, ये मेरे नानी का घर है। मजा आ गया हमको तो। हाँ, नानी उधर एक जमालपुर गांव पड़ता है, उधर मेरे नानी का गांव है। अगला, उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है? कोयला जहां देखिए सर वहीं मिल जाता है। ये काला इसी से ओढ़ ले तो हम लोग कोयला हो जाए। खैर, डी ऑप्शन, सिंगरौली। अगला, उत्तर प्रदेश की नदी, नहर, झील। आइए एक बार लाइक तो करो यार। मतलब आज यूपी का लड़का यूपी के लड़के लड़कियों से बातचीत कर रहा है, आज बीच की दीवार कहां पे? गिरा दो। अंबुजा सीमेंट, समझ रहे हो ना? अंबुजा। एक पान लाया हूं लेकिन सबके में बांट के जाऊंगा। ससुरा को ब्लॉक कर दो। उत्तर प्रदेश की नदी, नहर, झील। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां है? मापचा चुंगो, त्रिवेणी, मानसरोवर, अमरकंटक। सर देखिए घाघरा जो निकलती है मापचा चुंगो से। निचली गंगा नहर, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पे हुआ है? बताइए 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 बताइए। निचली गंगा, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, नरौरा। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? सबसे पुरानी, सर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है यमुना नहर। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? बताओ लल्ला। हथनी कुंड बैराज किस अच्छा इसका नाम गजब रखे है ना, हथनी कुंड, घोड़ी कुंड, वह पागल। बी ऑप्शन, यमुना पे पानी ज्यादा है इसलिए हथनी कुंड है कि हाथी भी डूब जाए वहां पे, तुम्हारा अता पता थोड़ी चले। अगला, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? गोविंद बल्लभ पंत सागर। सर गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद। आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? बताओ बताओ। अपने राज्य का नहर है, कई राज्य को पानी पिला रहा है? 4 राज्य को। यूपी वाले जिसको ना पानी पिला दें, ये बात सही नहीं है। अगल बगल के राज्य वाले थोड़ा थोड़ा सहमे से रहते हैं, अरे ससुरे यूपी वाले। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है भैया। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी पंप नहरें हैं? 28, 32, 35, 40। बताओ बताओ बताओ। सर पंप नहरें हैं 28। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? छपरा, लखीमपुर, लखनऊ, बलरामपुर। आंसर आंसर आंसर। सर राइट आंसर है लखीमपुर। कई मिला का गलत हो रहा है। कह दो तुम्हारा सब सही हो रहा है। नहीं नहीं बोल दो, मुंह तो है, खोलने तो है, खोल दो। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? ए ऑप्शन, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना कब की गई? सर भूगर्भ जल विभाग के 1975। अब उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल, भैया जो जो लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ गए हैं वो भी सावधान हो जाएं, उनको पकड़ उनकी मजबूत होगी इस टॉपिक पे। घर वालों के साथ गए तो मन नहीं लगा था, गर्लफ्रेंड के साथ गए तो बहुत मन लगा है। ठीक है ना। आइए सर देखते हैं उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल। ठीक है ना, शुरू करें अगला क्वेश्चन।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सर अपने भाभी के चक्कर में था तो भैया को खुश किया कि भाभी खुश रहेंगी। ई था सर फिरोज शाह तुगलक। इसके भैया थे मोहम्मद बिन तुगलक, अपने भाभी से प्यार करता था तो इसके भैया जब मर गए मोहम्मद बिन तुगलक तो अपने भौजी से शादी कर लिया। भौजी का नाम था हिसार तो उनके नाम पे हिसारा खां, तो एक शहर बसा दिया हिसार। अब फिरोज शाह तुगलक फिर जब भैया मर गए भौजी हो गई विधवा तो भौजी से खुद किया शादी अपने भाभी से, तब शहर बसाया फिरोज हिसारपुर। बहुत नालायक था, एक नंबर का था ही। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है? श्रावस्ती, बिठूर, कालपी, इनमें से कोई नहीं भैया बिठूर में। अगला, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहां बताओ? कहां पे मेला लगता है? सर मेलवा तो लगता है देवा शरीफ में, यहां हम भी गए हैं। हम लखनऊ में कपूरथला एक जगह है, वहां पे नौकरी किया करते थे, शुरू में ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो ये यहाँ मेला लगा। अब लखनऊ से देवा शरीफ ज्यादा दूर है नहीं, हम भी एक दिन बाइक पे बैठे निकल लिए, मार एकदम लाइट वाइट लगा था, हम उसमें आनंद ले लिए। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? पशुपालन, सर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं सराय नहार राय से। आगरा शहर की स्थापना किसने की? लोदिया ने की। डी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। नहीं, यूपी में जाओगे तुम तो नहीं होता, जैसे किसी के नाम के आगे वाह लगा देंगे, किसी के नाम के आगे या लगा देंगे, जैसे लोदिया, आशुतोषवा ये सब भी होता है ना। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आगरा, जौनपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। बताओ बताओ बताओ। भारत का सिराज सर जौनपुर, कहा कि सारे विद्वान पहले उधर पड़े थे, अब नहीं। महापरिनिर्वाण मंदिर, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु हुई कहां थी? सर देवरिया में। देवरिया कहां है? सर कुशीनगर के पास। आंसर क्या होगा सर? ले कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? बताओ। नगर महोदय श्री, सर नगर महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है। कितना इज्जत लिया यार, एक्स्ट्रा इज्जत ले लिया। नगर भी है, महोदय भी है, श्री भी है। वैसे पुराने समय में ना कन्नौज, मालवा ये सब शक्ति के केंद्र माने जाते थे, तो अपना एक्स्ट्रा इज्जत लेके बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा समर्पित है किस ऋषि को? सर उत्तर प्रदेश वाले व्यास जी को। अब व्यास जी की मंदिर भी है, और तुमको बता दो व्यास जी का ओरिजिनल नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण। अगला, जौनपुर की स्थापना किसकी याद में हुई? सर मोहम्मद बिन तुगलक के। जुगाड़ तो अलग था लेकिन खैर ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अब अरे आ गया, यही तो था। लेकिन मैंने ऐसा किया है, जरा मेरा प्लान सुनो। मैंने पिछले 10 महीनों का उत्तर प्रदेश का करेंट अफेयर के, देखो यूपी में अगर आप नोटिस करो, हर महीने रोज कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती, हर रोज एक दो, पूरे महीने का जोड़ दो तो 20-25, उसमें से इंपॉर्टेंट छांटो तो 8-10 एग्जाम लायक। 10 महीने का छांट दोगे ना तो 100 से 150 ऐसे करंट अफेयर हैं यूपी के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं सच कह रहा हूं, मैं पिछले 3 साल से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बहुत अंदेशा है कि किस तरीके। तो मैंने क्या किया कि यूपी का करंट अफेयर और साथ में उसमें यूपी का जीके जीएस अब मिक्स कर दिया एक जगह पे। सही प्लान है ना? यूपी का करंट प्लस यूपी का जीके जीएस। अब रेडी हो जाओ सब लोग, मिक्स टाइप का, कि मतलब ये मान के चलो कि एग्जाम हॉल में बैठे हो, और अब कैसा आएगा ये बात देखेंगे। ठीक है, रेडी? एक बार लाइक कर दो सब लोग सेशन को, एक बार लाइक कर दो। एक को कह रहा है गुरुजी गजब देहाती टाइप दिख रहा, मारेंगे ना, अभी कोट पहन लूंगा हीरो बन जाऊंगा। रुको, हट तरीका, देहाती अपना काम, लाओ हमारा कोट लाओ, कहाँ है, अभी हीरो बन जाता हूँ। रुको, कह रहा देहाती, बताओ भला हम यूपी वालों को कोई देहाती कहते, मार के उसका सर न घुमा दे हम। तरीका, रुको 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 रुको, ससुर देहाती बोल दिया हमको, है होता है, कुछ कुछ चढ़ा देते हैं, चढ़ा दिए ना। अब रुको, तुम चढ़ाए हो तो रुको। ठीक है, आप देखो अभी हीरो बाबू, एक हम लोग के यूपीए में तो गाना है, हीरो जैसा नाच के दिखाऊं, नहीं वो गाना नहीं अपने लिए, हीरो जैसा नाच के दिखाऊं कि ये रुको, कौन कह रहा था कि हम देहाती हो गए हैं? तो हैं कोई, और हम यूपी वाले अलग टाइप के होते हैं। हम लोग का क्या है कि अब बताओ। अच्छा आप देखो, इसी पे एक मजा देखो, सब भूल जाए तो क्या अपना संस्कार भूल जाए? अब बोलो पागल, उक्का के बेचारा पछता गया होगा। उक्का के कोट के ऊपर गमछा कौन रखता है भाई? हम रखते हैं भाई, तुमको क्या दिक्कत है? जिसने बोला उसको क्या दिक्कत है?
ससुर के नाती नहीं तो चलो अच्छा ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते चूंकि अब आओ थोड़ा सा क्वेश्चन कर ही ले, उसके बाद इस व्यवस्था को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर एंड जीके जीएस, ठीक है ना। चलो अगला, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने विधानसभा में कितनी राशि का अनुपूरक बजट पेश किया? अनुपूरक बजट था 28,760 करोड़, पिछले की बात कर रहा हूं। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, कौन सा? सर देखिए, डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में है, हमको पता है। इसमें एक ऐसा है जो कि सी ऑप्शन मार्डेन बेकरी लखनऊ में नहीं है। अगला, बनारस की तर्ज पर किस स्थान पर 400 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट स्टेडियम, अब वो जो बनारस वाला स्टेडियम बन रहा है हाईवे पे, उस डमरू के आकार का बन रहा, हो सकता है। जेल का निर्माण कहां किया गया है? अलीगढ़, सहारनपुर, प्रयागराज, मोतीनगर, बताइए। सर सबसे बड़ी जेल का निर्माण किया गया है प्रयागराज में। सिलेक्शन लेके पुलिस वाला बन के उधर ड्यूटी दे देना। सिंधियावा पंचायत किस जिले में स्थित है? देखो मैंने करेंट और उसका मिक्स कर दिया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। पूछेगा सिंधियावा, इस सिंधियावा पड़ता है बाराबंकी के, जो लड़के बाराबंकी के होंगे पकड़ लेंगे। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, गर्मी लग रही है यार कोट पहनने से। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, बताओ 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 किससे संबंधित है? सर ए ऑप्शन राधा स्वामी पंत से। गोवा में आयोजित नेशनल गेम्स में बुलंदशहर के अरविंद ने डबल्स रोइंग, ठीक है ना, डबल्स रोइंग गेम्स में बुलंदशहर के अरविंद ने डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? सर वो पदक जीते हैं स्वर्ण पदक। जरूर पूछ देगा वो, ये पूछ सकता है कि अरविंद कौन सा खेल खेलते हो, या तो ये जिला भी पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम कहां स्थित है? जवाहर तारामंडल डी ऑप्शन प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में। नेक्स्ट, प्रयागराज जिले में दूसरा औद्योगिक गलियारा किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? नंगला, कलंजरी, सोराव या मुढेरा? मुढेरा भी कहा जाता है, राइट आंसर है सोराव में। हम तो सोराव घूमे हैं खूब। अतुल सर होते तो कूद के कहते हैं, हम बुलेट लेके इधर ही बैठे रहते थे। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ। मक्का, जौ, आलू, चावल। सर हम यूपी वाले ना आलू खूब उत्पादन करते हैं, खूब दाब के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब होता है, मेरठ वेरठ साइड आओ, पवन सर के घर साइड। अलीगढ़ नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव कर दिया गया है? अभी ये पास नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रस्ताव आ गया है और प्रस्ताव किया गया है हरिगढ़ करने का। अगला, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, कब? विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? सर ए ऑप्शन दिसंबर 2005 में। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से बिजली उपभोक्ताओं को छूट देने के लिए किस स्थान पर एक मुफ्त समाधान योजना शुरू किया गया है? बताओ करेंट अफेयर। तो सर एक मुफ्त समाधान योजना लखनऊ राजधानी में हुई है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें? ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के दूंगा ना कि मजा आ जाएगा तुम्हें एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपनी तैयारी को चेक करने में। 9वीं अनुसूची में घर से भागे हुए, किसके साथ भागे नहीं पता, गुमशुदा पता नहीं कहां, तस्करी किए गए कामकाजी बाल भिखारियों, मादक द्रव्यों को सेवन करने वाले बच्चों की देखभाल के लिए उत्तर प्रदेश में कितने आश्रय गृहों का निर्माण किया जाएगा? बताओ करंट अफेयर यूपी का। बताओ बताओ बताओ। सर ऐसे आश्रय गृह होंगे 35, ऐसे आश्रय गृह होंगे 35। अगला, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? अल्प समुदाय मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक, ठीक है ना, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय होगा वहां पे। तो इसका राइट आंसर है सर रामपुर। अगला, सोनभद्र और महाराजगंज के साथ अन्य किस स्थान पर जनजाति संग्रहालय के लिए अनुमति दी गई है? बताओ करेंट अफेयर। तो सर अनुमति दी गई है मिर्जापुर के लिए। नेक्स्ट, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का उत्पादन कितना है? मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान है 85%। उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले राज्यों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी बड़ा चर्चा में था ये करंट अफेयर में। तो सर स्टार्टअप के मैटर में यूपी को चौथा, भारत भी चौथा है वर्ल्ड लेवल पे।
देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन, याद रखना, देवबंद आंदोलन, ए ऑप्शन 1866 में। नेक्स्ट, जयपुर में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए आयोजित 13वें लाडली मीडिया एवं एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स में किसे दोहरा सम्मान प्राप्त हुआ है? बताओ सर। ए ऑप्शन गांव कनेक्शन। नेक्स्ट, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहां पे? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल अवस्थित है आपके वाराणसी में। अच्छा, जिसे अपने क्षेत्र की बात होती है ना, हम बनारस सुनते हैं तो बहुत खुश हैं, जा तो पाते नहीं, दिल्ली के दिल्ली में पड़े रहते हैं, तो कम से कम ये बड़ा अच्छा लगता है पढ़ पढ़ के। अगला क्वेश्चन, चीन के हांगझू में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? हालांकि यहाँ पे दौड़ होना चाहिए, ठीक है ना, दौड़ होता तो मान लीजिए बिहार हो जाता, हमारे बिहार के भाई बहन आंसर कर देते। बिहार तो 5000 दौड़ में कौन सा पदक जीता है? ए ऑप्शन स्वर्ण पदक, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, बताओ। उत्तर प्रदेश में यार एक लड़का कह रहा है कि सर वो पगड़ी बांधी अच्छा लगेगा। यार हमको पगड़ी बांधने नहीं आता है, हम ना बहुत परफेक्ट नहीं बांध पाएंगे, लेकिन अगर घुमा के बांध देंगे तो बांध पाएंगे हम। हमें ना पगड़ी बांधना नहीं आता यार, परफेक्ट बांधना नहीं आता। बाकी तो हम तुम कह दियो तो लो, बांध तो ले हैं, लेकिन ये कहो कि हमें बहुत परफेक्ट बांधना आता है तो नहीं आता पगड़ी बांधना हमें। ऐसे दैट इज द पगड़ी, ऐसे पगड़ी नहीं आता हमें, पगड़ी बांधना हमसे नहीं आता। अब समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस नहीं है। लाओ इस पे क्या वो रख दें क्या, एक आखो बोझा ओझा रख लें क्या? ठीक है, तो दैट इज द पगड़ी, ठीक है। अब मत कहना अब तुम पढ़ो, ठीक है, अब तुम पढ़ो, पगड़ी हमने बांध लिया तुम्हारे कहने पे, ठीक है ना। 23 करोड़ रुपया पगड़ी बांधने में मिला है। 23 करोड़ रुपए की लागत से नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कहां किया जाएगा? बताओ। नौसेना संग्रहालय का, डी ऑप्शन लखनऊ में। अगला, निम्नलिखित में किसका जन्म आगरा में हुआ? मीर का, फिराक का, गालिब का, ए और बी दोनों? सर ये आपको बता दें, आपके मीर का भी और फिराक दोनों बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, दोनों का आगरा में जन्म स्थान है। अगला, भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? सर भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जा रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? सर जापानी इंसेफ्लाइटिस गोरखपुर में, बाबा का क्षेत्र, योगी आदित्यनाथ जी। अगला, 3 दिवसीय G20 के दौरान हुआ था ये करंट अफेयर, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सर 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन लखनऊ में। ये पूछ सकता है क्योंकि तुम जान ही रहो 2023 श्री अन्न वर्ष या मिलेट ईयर ये घोषित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताओ। खुर्जा में मृतिका शिल्प पोट्री का काम नहीं, या मेरठ में खेल कूद का, या लखीमपुर खीरी में खीरी नक्काशीदार का शिल्प का, या जलेसर में ढलवा घंटिया का? कौन सा लल्ला? इसका जो राइट आंसर होगा लखीमपुर में खीरी नक्काशीदार कास्ट शिल्प, ऐसा नहीं है वहां पे। सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? बताओ बताओ बताओ। तो सांसद खेल कूद प्रतियोगिता अमेठी में, ठीक है, अमेठी में। अगला, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई कहां? आगरा में, मेरठ में, या फिर आपके क्या कहा जाता है लखनऊ में या झांसी में? बताओ बताओ बताओ, कहां की गई? सोच समझ के आंसर दो, समझ रहे हो? तो सर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन आगरा में। अगला, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन वो जन्मोत्सव मेला का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? बताओ किस स्थान पे किया गया है? सोच समझ के आंसर करना। गर्मी लगने लगी यार, अब धीरे धीरे गर्मी का समय आ रहा है ना, अब ऐसा नहीं है कि अब मतलब नॉर्मल रह गया, अब गर्मी का समय आ रहा है। डी ऑप्शन मथुरा, ठीक है ना। अब गर्मी धीरे धीरे, हमको लग रहा है अब तुम लोग भी रजाई ओढ़ना तो बंद कर दिए होगे का? सही से बताओ, पहले रजाई ओढ़ना बंद हो गया है ना कि अभी ओढ़ रहे हो? हम तो बताएं अब जैसे जैसे धीरे धीरे आ रहा है ना, समय बीत रहा है अब, ठीक है, अब आ रहा है गर्मी,
एको विनय मौर्य पूछ रहा है, सर जी गर्लफ्रेंड है आपकी, तुम बनोगे विनय मौर्य? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ससुर कहीं के गर्लफ्रेंड पूछते हैं। इन्हें की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना चली बता दे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, वंदन योजना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ है बताओ? स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ है? तो स्कूल चलो अभियान ए ऑप्शन, वर्ष 2000 में। अगला, सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? मैंने 10 महीने के करंट अफेयर और यूपीजी के जीएस का कॉम्बिनेशन कर दिया है कि सारा प्रैक्टिस हो। ए ऑप्शन 5, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा, महोबा, बिरहा, कन्नौज, कजरी, मिर्जापुर, रसिया, बरसाना। सर एक नहीं सुमेलित है, बिरहा, कन्नौज, ठीक है। बाकी कजरी हम तो बचपन में सुने हैं, मम्मी उम्मी कजरी गाने जाती थी, नीम के पेड़ के नीचे देवी जी का ये गीत हुआ करता था। रसिया बरसाना में होली खेले हैं, आल्हा महोबा में एकदम चाप के बसता रहता है। कभी जाओ मैहर देवी मंदिर, एकदम दोनों साइड रोड के सब चापे रहते हैं, माहौल बनाए रहते हैं इस गाने से। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत कितने ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल, मतलब खुले में लोटा लेके कोई नहीं जा रहा है, कितना? तो सर उत्तर प्रदेश के लगभग 100% लोग आजकल खुले में लोटा ले। डेटा गलत है, अभी आप निकल जाइए फिर देखिए, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहां पे? कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में। सर ए ऑप्शन, कानपुर में। अगला, इंदौर में आयोजित स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में भैया यूपी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। और यूपी का वाराणसी और प्रयागराज गंगा किनारे के शहरों में पहला और दूसरे स्थान पे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, पहले और दूसरे स्थान पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा, इस पे तो हम अक्सर चलते हैं। सर देखिए यमुना एक्सप्रेसवे जो है ग्रेटर नोएडा से एकदम आगरा तक जोड़ देगी, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पड़ता है, ठीक है ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इससे जब आगे निकलोगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। ये तीनों एक्सप्रेसवे एकदम मतलब माहौल बनाई रहती हैं, ठीक है ना। तो यमुना एक्सप्रेसवे, उस इससे पहले नोएडा वाला जो हाईवे है, फिर यमुना, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर बुंदेलखंड। अगला, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 में आयुष्मान योजना के लिए उत्तर प्रदेश को कितने अवार्ड प्राप्त हुए हैं? आयुष्मान योजना के लिए उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्राप्त हुए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग है? बताइए, बौद्ध परिपथ, पाठक जी पढ़ते रहिए। ए ऑप्शन, कपिलवस्तु, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत है। अगला, नेक्स्ट, सितंबर 2023 में मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? सोच समझ के आंसर करो। मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, चंदौली। यूरेनियम पाया जाता है सी ऑप्शन, ललितपुर में। चंदौली मेरे दादा का गांव है, यहाँ मेरा दादा घर पड़ता है, मतलब मेरे दादाजी दादी जी लोग चंदौली से बिलोंग करते हैं, नानी नाना मिर्जापुर से। मैं पैदा हुआ पला बड़ा बनारस में। अगला, उत्तर प्रदेश के ओपन पैरा खेल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के ओपन पैरा खेल का आयोजन किस शहर में? लखनऊ में किया जा रहा है। अगला, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए भैया। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन, कर्मा, कर्मा महोबा। अगला, किस शहर के पशु जन्म नियंत्रण केंद्र को भारत के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा? भारत के मॉडल के रूप में, सर भारत के मॉडल के रूप में लखनऊ। अगला, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में विकास दर निर्धारित की गई है कितना? 3%, 2.7%, 7% या 5%? बताओ, जो नई कृषि नीति आई है, खूब पढ़े हो ना करेंट अफेयर, खूब पढ़े हो यूपी विशेष में। सर डी ऑप्शन, 5% लगभग है नई कृषि नीति में कृषि विकास दर। अच्छा, ये सब क्वेश्चन नए नए लग रहे होंगे ना, जबकि ये पिछले 10 महीने के करेंट अफेयर के क्वेश्चन है यूपी के, और उसी में मैंने जीएस मिक्स किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस शहर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? सर कुछ दिन पहले की तो बात है, काशी में किया गया था। सचिन तेंदुलकर से लेके कपिल देव जी तक, मोदी जी से लेके योगी जी तक, सभी लोग मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सबसे ज्यादा जनजातियों वाला जनपद कौन सा है? सर बात हो चुकी है, सोनभद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड शो के प्रथम संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बताइएगा किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? डी ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर में। अगला, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है? लोक नृत्य राहुला का संबंध, तो लोक नृत्य राहुला का संबंध है सी ऑप्शन, बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे तय किए गए हैं? देखो मैं कह रहा हूं कि करेंट अफेयर सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जरूरी है लल्ला, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना ये खूब रुला मारते हैं। 29 घंटे एक हफ्ते में यूपी के बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं? राम नरेश यादव, टीएन सिंह, ठीक है, डी ऑप्शन नित्यानंद। ई कब रहे? टीएन सिंह, राम नरेश यादव, जीबी पंत, इन लोग को तो आदमी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अलावा किस शहर को हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में स्थान, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सर ए ऑप्शन, बुलंदशहर। एक बात बता दे, कल सुबह लल्ला 8 से 10, ठीक है ना, कल सुबह 8 से 10 मैं एएम पर पूरे 14 माह का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, जीडी सब अच्छा एग्जाम हो। और 10 से 12 अतुल सर रीजनिंग और हिंदी की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। तो जितने लोग आज पढ़ना सुबह 8 से 10 वार्षिकांक के लिए जुड़ जाना, ये मेहनत सिर्फ आपके लिए होगी। अगला, तो इसका राइट आंसर है लल्ला सी ऑप्शन 9, ठीक है, सी ऑप्शन 9। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेंट अफेयर बताइए, उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राज्य शिक्षक पुरस्कार से वर्षा चाहर को, ठीक है ना, वर्षा चाहर को। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सोच समझ के बताना, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो युग्म सुमेलित नहीं है आपके, कौन सा था ना सर? कानपुर चकेरी है, वाराणसी बाबतपुर है, यही नहीं सही है। यहाँ का हवाई अड्डा थोड़ी है, एक फुर्सत में इस क्वेश्चन को अलग नहीं कर दो। कानपुर का चकेरी में है, वाराणसी का बाबतपुर में है, इसी को ना लाल बहादुर शास्त्री, और ये भारत का वो क्या एक मैटर में पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है यार। लाइब्रेरी यहाँ पे है, भारत की पहली एयरपोर्ट से रिलेटेड लाइब्रेरी यहीं पे है, लाल बहादुर शास्त्री में। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक, सर ये ना हुई थी उस समय दीपावली के समय। हम भी घर गए थे, एयरपोर्ट पे जब पहुंचे तो पता चला कि बहुत भीड़ है। काहे भीड़ है? तो ये पता चला था कि योगी जी आ रहे हैं, आनंदीबेन पटेल आ रही हैं, G20 के संस्कृतियों बैठक होगी। और ये बैठक हुई वाराणसी में, तो वहां पे एक दस्तावेज भी पास किया गया था, काशी कल्चर पाथवे। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि काशी कल्चर पाथवे का संबंध किससे है, तो G20 की वो बैठक जो बनारस में हुई थी, वाराणसी को बनारस भी कहते हैं, उससे है। ठीक है मेरे भाई, उससे है आपके। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, कजरी, मिर्जापुर, कर्मा मथुरा नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर में पहली बार उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 का आयोजन किया जाता है? ठीक है ना। हाई पटका का बोलत है यार, एक लड़का है सौरभ पाठक, अब वो बनारस का है, तो जैसे कि बनारस में ना, ए पटका का बोल रहा है भाई, तो पाठक जी बोल रहे हैं गुरुजी कैसे ही सब हो रहा है। सौरभ यार देखा, पाठक की कुल मत पूछा पंडित जी, चुपचाप पढ़ाई कहला यार लाल, बाकी हमें कुछ नहीं पता। ठीक है ना, राइट आंसर है सी ऑप्शन, ग्रेटर नोएडा। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पे? सर वो मिलते हैं ना, ये ऑप्शन झांसी में, थोड़ा तेज आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट पास युवाओं को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? हो जाओ ग्रेजुएट तो मिलेगा पैसा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर रहेगा ये ऑप्शन, 9,000 रुपया। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? सर वो एकट है कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी। अगला क्या है? ये हो गया शहरी आजीविका
मिशन के तहत कितने नगर निगम वाले शहरों में दीदी कैफे खोला जाएगा? दीदी कैफे में भैया बैठे रहेंगे, फिर दीदी को धीरे धीरे दीदी दीदी करते करते शादी वादी करके चाटो भौजी बना देंगे। यही सब है। दीदी कैफे खुल कहाँ रहा है, पता नहीं कहाँ है। दीदी के कैफे पे भैया दिन भर जमे रहेंगे, अड़ी लगी रहेगी। अब पता चला कि कंपटीशन है में नहीं हो रहा है, मत जाना दीदी कैफे वफे। लड़की लड़को तुम लोग उत्तर नहीं भैया, हंसी मजाक है, जाइएगा पी लीजिएगा, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश के ब्रिज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? सर ब्रिज मंडल का संबंध चरकुला से है, ठीक है ना, चरकुला। नेक्स्ट, 4 दिवसीय यूथ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 4 दिवसीय यूथ सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया। यूथ, युवा, देख रहा, YOUTH, देखिए हमारे जिला में हुआ है, तुम लोग आए होते हैं। अगला क्वेश्चन इका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी है, सरयू अयोध्या, राम आएंगे हैं, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर। सर कोसी गोरखपुर। तो बिहार में कौन बाढ़ ला रही है? अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को किसके द्वारा लिखा गया है? रितेश रजवाड़ा, अंकित तिवारी, लक्ष्मी यादव, सोनू निगम। हाँ कांस्टेबलों बताओ भैया। सर राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन, रितेश रजवाड़ा। अगला, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सर ये बेसिकली बुंदेलखंड साइड, ठीक है। अगला, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कितने पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? क्या कहा था? आज पूरा करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो कितने को? सर 89 को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, झांसी औद्योगिक, लखनऊ प्रदेश, मुरादाबाद। सर यही वाला नहीं सुमेलित है। वाराणसी में संस्कृति धर्म के लिए फेमस है, लखनऊ राजधानी है ही है अपनी, मुरादाबाद पीतल उद्योग, झांसी औद्योगिक केंद्र कब हो गया? सर अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश की कितनी धरोहरों को हेरिटेज होटल का रूप देने की घोषणा की गई है? ठीक है ना, बताओ। हेरिटेज होटल की घोषणा की गई है सर, वो है आपके 9, ऐसे याद रखना, 9 रत्न, 9 हेरिटेज होटल में बदल जाएंगे, 9 रत्न। अगला, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई मूल रूप से कहाँ की थी? वाराणसी की, और बांध अवस्थित है बेतवा नदी पे। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु, छबीली, मणिकर्णिका। इनकी शादी झांसी हुई थी। उत्तर प्रदेश के नए IT हब का निर्माण, भारत का पहला IT हब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला जा रहा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन, लखनऊ। पूरे भारत का ये पहला IT हब है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये करंट अफेयर में। 2001-11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? बताइएगा, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? राइट आंसर है 20.09। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की जाएगी? क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना 74। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? सर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है दशहरी, हमको भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट, खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे? राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक सम्मानित किया गया डॉक्टर अमित कुमार समल को। अगला, आगरा लखनऊ हाईवे की लंबाई कितनी है? आगरा लखनऊ, ये तो हमको भी जानना था, 302 किलोमीटर। जब हम कभी निकलते हैं तो इस पे करीब करीब हम 150-150 किलोमीटर तो हम भी चलते ही हैं, फिर बुंदेलखंड कट जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खेल नीति के तहत सभी विद्यालयों में कितने समय का खेल अनिवार्य किया गया? एक हफ्ते में 29 घंटे की पढ़ाई और प्रतिदिन 40 मिनट का खेल अनिवार्य किया गया है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? सर राजकीय पुष्प है अपना टेसू। अगला, नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर ये बहुत अच्छी बात है कि पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, पहला स्थान। अगला, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर में, मिर्जापुर में, ललितपुर में या सोनभद्र में? सर डी ऑप्शन, सोनभद्र में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां पे स्थित है? आलू निर्यात जोन कहां पे स्थित है बताओ जरा। आलू निर्यात जोन, तो आलू निर्यात जोन सी ऑप्शन, आगरा में, ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े
सबसे बड़े मंदिरों का सम्मेलन, ठीक है ना, सम्मेलन, इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एक्सपो का आयोजन कहां किया गया है? बताओ कहां किया गया है? तो सर सी ऑप्शन, काशी में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थित है? बताइएगा, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुश्मनों की खबर देने वाले ड्रोन को किसके द्वारा विकसित किया गया है? सर ये आईआईटी कानपुर, नहीं आप पूछते ही ना, क्योंकि यूपी विशेष पढ़ा रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है ना, तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन 9। एक लड़की कह रही सर आप एकदम पंडित जी टाइप के दिख रहे हैं। पंडित जी है नहीं हम, है बताओ तुम, बोला बात नालायक, जो ज्ञान दे वही पंडित, तो हम ज्ञान तो दे ही रहे हैं। धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित किए जा रहे कितने जनपदों में आवासीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जाएगी? बताइए। तो आवासीय संस्कृत विद्यालय की स्थापना 15। अब संस्कृत जाके पढ़ूंगा, पंडित बन जाऊंगा, ज्ञान दूंगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में क्या स्थान है? सर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में बी ऑप्शन 9वां स्थान है। अगला, केंद्र और उत्तर प्रदेश की संयुक्त पहल के तहत कितने शहरों में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को बनाने की घोषणा की गई है? सर ये बी ऑप्शन 4, ठीक है ना, बी ऑप्शन 4 टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सर दुधवा तो लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले की तर्ज पर भारत में अन्नपूर्णा मॉडल को लागू किया जाएगा? बताओ, अन्नपूर्णा मॉडल, ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, बरेली। अगला, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सर देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है चना, चने की दाल, हमको पसंद भी है चने की दाल, चावल, चटनी, और वो जो नहीं लौकी वोकी को काट के बेसन में छान दिया जाता है। अब आपके साइड उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि आंसू तुम्हारा बेस्ट फूड क्या है, तो मैं कहूँगा चावल, दाल, चने की दाल फ्राई और चटनी। अब तुम मुंह में पानी आ जाए। और उसके अलावा वो जो बेसन और आलू को नहीं, बेसन आलू में काट करके उसको छान दिया जाता है, तो दैट इज़ माय फेवरेट फूड। और कटहल की सब्जी, अगर सब्जी कुछ खाना है तो फिर इसके साथ कटहल की खा लो, ठीक है ना। मतलब वो मेरा है, आई डोंट नो कि आपका कौन सा है। ए ऑप्शन, इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जरा एक बात बताइए, लाइक करने में कौन सी कंजूसी है तुम्हारी भैया? काहे लाइक काहे नहीं कर रहे हो? हैं? भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान, मतलब इसमें भी बेइज्जती करवा दो। यूपी के सर जी क्लास ले रहे, यूपीए के लोग गड़बड़ किए बैठे हैं। जितने लोग हो उतना तो लोग तो लाइक कर दो। अगला, कुत्तों पर शोध, ओहो, भारत का पहला कैनाइन सेंटर को किस जिले में? यूपी का करेंट अफेयर है, कुत्तों पे भी रिसर्च मार देंगे हम लोग, बरेली में। अब पकड़ के कुत्ता का पोछ मार के रिसर्च रख देंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? ठीक है ना, तो वर्तमान में वन क्षेत्र ए ऑप्शन 6.88, थोड़ा जंगल कम है यार। अगला, उत्तर प्रदेश के कितने कवियों को गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2023 का। इंपॉर्टेंट है ये लल्ला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये लल्ला, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 5। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, सर देख लीजिए, लिख लीजिए, राप्ती उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी किस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित है? सबसे ज्यादा प्रदूषण ही कानपुर के लोग फैलाए हुए हैं भैया, देख लो, ये अक्षय अवस्थी है, कानपुर से तो अक्षय अवस्थी सर है ना। अगला, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पे आयोजित किया जाता है? महाकुंभ मेला, सर देखिए जो महाकुंभ है ना वो 12 वर्ष पे लगता है। अगला, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में महिला सुरक्षा के लिए कौन से अभियान को शुरू किया गया? सर महिला सुरक्षा के लिए शक्ति दीदी अभियान, ठीक है। अब दीदी कैफे भी खुला है। कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? एक को नहीं सुमेलित है, डी ऑप्शन, बिरहा कानपुर में नहीं होता है। कानपुर, अक्षय अवस्थी जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं कानपुर से, पूछ दूंगा अक्षय बिरहा कहाँ होता है, नहीं पता होगा, लगेंगे हे करने। अगला, किसके द्वारा उत्तर प्रदेश में ओपन जेल की स्थापना की घोषणा की गई है? ओपन जेल की स्थापना घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई। खुला जेल रहेगा, जाना है
नहीं ना, पढ़ो फिर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? सर NH2 जो है वो लखनऊ से नहीं जाती है। अगला, उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा मिशन शुरू किया गया है? कौन सा? मिशन नंद बाबा, मिशन गौ माता, मिशन गौधन, मिशन लक्ष्मी। सर वो मिशन शुरू किया है, ए ऑप्शन मिशन नंद बाबा। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, बताओ कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में ए ऑप्शन लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पहले हेरिटेज पार्क और रेल को रेस्टोरेंट का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? रेल रेस्टोरेंट का, ठीक है ना, रेल रेस्टोरेंट का। सर ये करंट अफेयर का आंसर होगा आगरा। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, ए ऑप्शन हस्तिनापुर। नेक्स्ट, इंडिया रैंकिंग 2023 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बेचू को। सर राइट आंसर है पांचवां स्थान इंडिया में। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? देखो एक बात मैं बता दूं, बहुत कम लोग होंगे जो ये ठीक ठाक ढंग से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। बहुत टफ नहीं होगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर, बहुत टफ नहीं होगा, लेकिन अब आपके पकड़ के ऊपर है कि आप कितना वेरिएशन दिखाते हैं। अब ये करंट अफेयर है, याद है? बताओ, पिछले 10 महीने का यूपी का करंट अफेयर लेके चल रहा हूं मात्र। तो सर ए ऑप्शन 18 जिलों को सेफ सिटी योजना हरियाणा में आई है, हालांकि हर राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देवी पाट यही नहीं सुमेलित है। जेके मंदिर लखनऊ है, अपना तो विश्वनाथ जी का मंदिर है, वृंदावन है, देवी पाटन है। अगला, निम्न में से किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा? सर उत्तर प्रदेश राज्य ने, ठीक है ना, लखनऊ में, ठीक है मेरे भाई, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपवर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? अवनालिका अपवर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है इटावा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का, तो सर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार उत्तर प्रदेश में हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, लेकिन आप यूपी के मेडल याद करके जाइएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस दर की साक्षरता सबसे कम है? सर ई श्रावस्ती के लोग, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, है बात की नहीं? उनको पता था कि यहाँ के लोग आगे चल के नहीं पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध फिर उपदेश दिए थे। मैडम का भी हुआ होगा, पता नहीं गिरजा देवी जी का कहाँ हुआ था, घर में, अस्पताल में। अगला, भारत के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की जाएगी? उत्तर प्रदेश में हो रही है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को? सर ये वाला आप बता दिए, व्यास जी को। निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? सर इसका आंसर उत्तराखंड है। अगला, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पे है? झांसी में, सहारनपुर में, गोरखपुर में या रामपुर में? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, सर बी ऑप्शन सहारनपुर में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्रेस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े प्रेस संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए, इत्र के निर्माण के लिए, कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए? बताओ। फर्रुखाबाद, सर ए ऑप्शन हाथ की छपाई के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, धुरिया लोक नृत्य है रुहेलखंड का, पूर्वांचल का, अवध का या बुंदेलखंड का? धुरिया लोक नृत्य है डी ऑप्शन बुंदेलखंड का। दोहराओ जितना दोहरा सकते हो, अब नहीं समय है चूकने का, अब नहीं है समय चादर तान के सोने का, अब नहीं समय है हेलो खाना खाई बोलने का, या भाई तूने खाना खा लिया, या फिर तुम खाना खा लिए तो मैं खा लूं कहने का। यह समय है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का। जो गवा दिया सो गवा दिया, और इसी को जो यूटिलाइज कर लेगा वो अगले 6-8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल, एएसआई, एसआई कांस्टेबल बन के घूमने लगेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर बन के घूमेगा। समय समय की बात है यार, देख लेना तुम। निचली गंगा नहर का एक मुझे इस पे बड़ा दुखद याद आया, मैं तुम लोग के साथ शेयर करूं।
हो जाए। शेयर ये करना चाहता हूँ, एक मैं जब लखनऊ रहता था, एक मेरे साथ लड़का था, मैं उस समय एक कोचिंग में पढ़ाता था, तो बगल में रहता था, और मुकेश नाम था, मुकेश। तो वो तैयारी कर रहा था, 2018 की बात बता रहा हूँ, 18-19 की बात है। उसमें यूपी पुलिस का आया था वैकेंसी, तो उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे। तो एक दिन हमसे संकोच करते करते बोला कि सर आपका खाना हम बना दिया करें। हम बोले हाँ बना दिया करो, क्योंकि मेरा तो जॉब था, हम पढ़ाने चले जाते थे। फिर बोला सर मैं बना के थोड़ा सा उसी में से खा के वहीं पढ़ाई करूँगा, आप ही के रूम में। मेरे रूम पार्टनर लोग शोर करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है करो। और वो लड़का सुबह शाम का मेरे यहाँ खाना, पैसा वैसा मैं ही देता था, समझ रहा हूँ स्टूडेंट है, और मैं व्यस्त रहता था। वो खाना बनाता था, मैं खाता था, मैं चला गया, वो दिन भर मेरे रूम में पढ़ता था। उसके रूम पार्टनर सब मजा लेते रहते थे, 4 लड़के एक रूम में रहते थे। ये लखनऊ की बात बता रहा हूँ, महानगर कपूरथला की। फिर हुआ क्या, उत्तर प्रदेश पुलिस का 2018-19 में एग्जाम हुआ, उसका सिलेक्शन हो गया, किसी का नहीं हुआ। फिर बाद में मैं लखनऊ छोड़ दिया, मैं भोपाल और दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे उन लड़कों के जरिए पता चला कि सर उसकी शादी हो गई। उसने मुझे इनवाइट भी किया, अब लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया, तो मैं नहीं जा पाया। उसने बोला कि सर मैं उनसे मैं प्यार करने लगा था, तो सर मैंने उनसे शादी कर ली। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं, अब तुम यूपी पुलिस में हो, कोई दिक्कत नहीं, शादी कर ली। पिछले साल मुझे बहुत दुखद घटना सुनने को मिली कि वही 2-3 लड़के जो उसके रूम पार्टनर थे, एक दिन मेरी बात हुई, सब बोले सर वो मुकेश था ना। हम बोले था ना का क्या मतलब है ना? बोला नहीं सर, वो परसों नरसों ड्यूटी जा रहा था, तो सर एक ट्रैक्टर से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। हमको सुन के इतना दुख हुआ। उस समय के बाद मैंने निर्णय लिया कि यार मैं यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई चीज़ से मतलब नहीं रखूंगा। बड़ा वो करीब था मेरे 1 साल, और आज जब मैं यूपी पुलिस पढ़ा रहा हूँ तो मैं मुकेश को याद कर रहा हूँ कि बड़ा मेहनत से वो पढ़ा था, गरीब घर से था, लेकिन अच्छा लड़का था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ये सब, तब होता है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है चलो इसका आंसर करते हैं। ठीक है अगला, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? बताओ, मार मृदा पाई जाती है, बताओ। ये मार मृदा जो है वो झांसी में पाई जाती है, झांसी में। अगला, श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन चुका, इसे किसके द्वारा लाया गया? बताइए, इसे किसके द्वारा गाया गया? श्री रामचरितमानस डॉक्टर जगदीश पिल्लई के द्वारा गाया गया। अगला, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है, कहां पे स्थित है? बताओ। चलो 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 आंसर करो। उत्तर प्रदेश, जाड़े में भी अगर हल्का हल्का पसीना आने लगे तो ये समझ लीजिए मेहनत सही दिशा में है, पढ़ाई में है। ए ऑप्शन शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। अगला, भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है? करेंट अफेयर। सर ए ऑप्शन महाराष्ट्र को पछाड़कर, ठीक है ना, महाराष्ट्र को। अगला, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली पार्षद कौन बन गई है? करेंट अफेयर, यूपी करेंट अफेयर। सर राइट आंसर है ए ऑप्शन अंजना गुप्ता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? मुडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन गोवर्धन में किया जाता है, गोवर्धन में। अगला, सिंगापुर की तर्ज पर भारत की पहली नाइट सफारी को किस शहर में बसाया जाएगा? सिंगापुर की तर्ज पर पहली नाइट सफारी लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सर ए ऑप्शन शारदा नहर सबसे लंबी है उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन के हिसाब से। मनरेगा के तहत 2023-24 में कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य किया गया है? करेंट अफेयर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 6458 मैदान। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहां खेली जाती है? सर वो बनाई जाती है बरसाना में, राधा कृष्ण। बोलो जय राधा माधव की। अगला, नल से जल आपूर्ति योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यही तो नहीं सुमेलित है, सांडी वन्य जीव अभयारण्य आपके सही सुमेलित है, क्षमा करिएगा, यही तो है। ठीक है ये सुमेलित है, बाकी बखीरा उन्नाव में थोड़ी है, ओखला कन्नौज में थोड़ी है, तो नोएडा में कहा है फिर। अगला,
आतंकियों के खिलाफ शहीद होने वाले अमित कुमार जी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे किस शहर से थे? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा। पूछ सकता है ये, पूछ सकता है ये। सी ऑप्शन, मेरठ से थे। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सर ये स्थित है आपके खुर्जा में, खुर्जा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिकेट एसोसिएशन के नए निदेशक अभी करंट में बने हैं देवेंद्र सिंह चौहान जी। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। सर उत्तर प्रदेश में जनरली बीघा में जमीन मापी जाती है, बीघा में। उत्तर प्रदेश के कितने कस्तूरबा विद्यालयों से पुरुष स्टाफ को हटाने की घोषणा की गई है? गए पुरुष, गई नौकरी भैया, पुलिस बन जाओ। ठीक है, डी ऑप्शन 746। करेंट अफेयर, अब मैं क्या करूं, रटो। अगला, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वे मार्ग निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा? सर ये ऑप्शन बस्ती से नहीं गुजरेगा। ठीक है, अगला, केरल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के शहर में वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। किस शहर में? सर वाटर टैक्सी काशी में। भैया ये भारत का पहला रोपवे वाला भी जगह है, वाटर टैक्सी भी चलेगी, मेट्रो भी पास है, ट्रेन हैया है, हमारी बाइक स्कूटी हैया है, कार हैया है। कार नहीं हमरे। अब जो लोग कहते हैं यूपी में का बा, यूपी में काशी बा, यूपी में आंसू बा, और का पूछबा यूपी में का बा? यूपी में सब मस्त बा, तू अपन सोचा यूपी में का बा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। नैनीताल में, माउंट आबू में, कानपुर में, सरधना में। सर इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, सरधना में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बनाने की मंजूरी दी गई है? अरे बनारस में। द ला यूपी में का बा? यूपी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बा, तोरे घरे में बाबा। ये तो इसका तो आंसर है नहीं आया, गोरखपुर। अच्छा ऐसे आ गया, गोरखपुर। किस जिले में उत्तर प्रदेश के महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? विधान परिषद की है 100। ठीक है ना, सांसद हैं 80 और विधायक तो 401 है ऐसे, और फिर वो 2 मनोनीत वाले। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत किन जिलों में टेक्सटाइल, अब ये आपका टेस्ट, करंट अफेयर आपका टेस्ट, कितने जिलों के अंदर, किन जिलों में टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया गया है? लखनऊ और हरदोई। उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सीधे इनका आंसर दे रहा हूं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया है? सर 2। नेक्स्ट, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है। कहां पे? सर ए ऑप्शन, रामपुर में। चुनाव आयोग द्वारा किस राजनीतिक पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा लिया गया? यूपी के कौन से पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी? रालोद, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है। सर सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं आपके कृषि क्षेत्र में। अब भैया हम ये गमछा काहे रखे हैं, काहे हम ऐसे पगड़ी घुमा के बांध लिए? इसलिए कहें कि हम लोग कृषक हैं, हमारे पिताजी कृषक हैं, हमारे दादाजी कृषक हैं, हम किसान हैं और हम प्राउड से कहते हैं कि हम किसान हैं। हट, डंके की चोट पे है, क्या दिक्कत है? अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है? गोरखपुर में। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, वो सर है आपके 1875। नेक्स्ट, कितने रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई है? 400 करोड़। ये करंट अफेयर जरूरी है, ठीक है ना, ये करंट अफेयर जरूरी है। उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहां पे बताओ? अरे बोलो भैया गज्जू बाबा, गज्जू बोलो, गज्जू। ए तुम्हारा नाम मस्त है यार, गज्जू। हम देख लेना किसी न किसी अपने टीचर का नाम रख देंगे, गज्जू, भला गज्जू। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, कानपुर में। अगला, आदम चीनी चावल किस जिले, जहां से सर आपके दादा का गांव है? तो चंदौली। फिर ठीक है, ऐसे यहां पे दौली कर दो, चंदौली। ठीक है ना, चंदौली। अगला, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? सर उसमें नाम है मेहंदी जी का। ठीक है, मेहंदी जी का। भैया एक बार लाइक वाइक करके कम से कम 6000 लाइक तो पहुंचा दो, कहा 5700 पे रोके हुए हो यार। अगला, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा दी जाएगी? सर गोंडा जिले के। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। 100 क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया, 175 यहां, 275 और बाकी की और क्वेश्चन।
ए ऑप्शन वाराणसी में, विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में सिगरा पर स्थित है। सिगरा एक जगह होगा, जो बनारस के होंगे जान रहे होंगे। अगला, योगी आदित्यनाथ जी सबसे ज्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। वो उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं? सर वे उत्तर प्रदेश के 21वें। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट, किस भाषा को सीखने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर आरुणेय मिश्र ने शास्त्रार्थ नामक ऑनलाइन ऐप बनाया है? बताइए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर है संस्कृत। एक बात याद बताएं तुमको, कल सुबह, ठीक है ना, कल सुबह 10 बजे, 10 से 12, 8 से 10 AM आपके लिए 1 साल का करंट अफेयर दोहरवाने वाला हूं। तो जितने लोग हैं कल सुबह 8 से 10, साथ ही साथ 10 से 12 सुबह, ये आपके लिए रीजनिंग और प्लस हिंदी का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे अतुल सर। कल हम दोनों भाई मिलकर के ये 2 सेशन ले रहे हैं, कल हम दोनों भाई मिलकर के ये 2 सेशन ले रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग इसमें जुड़िएगा। पीडीएफ के लिए अभी परेशान मत होना, क्योंकि रात है, सब ऑफिस के लोग सो गए होंगे, हम जग रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि सब जग रहे हैं, तो वो मैं करूंगा। आज इतने पे रोकते हैं। कल सुबह 8 से 10 में मैं पूरे 12-14 महीने का करंट अफेयर यूपी पुलिस एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखना। और कल सुबह 10 से 12 रीजनिंग प्लस हिंदी अतुल सर लेंगे यूपी के विशेष क्लास। तो मेरा तो अब सारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, क्योंकि पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, यूपी विशेष आज मैंने पढ़ाया। अपना और अपनों को ध्यान दीजिएगा, केयर करिएगा और पढ़ते रहिएगा। पढ़ना पढ़ाना ही जिंदगी है, बाकी कुछ ऐसा बचा नहीं है जिसके लिए हम लोग क्या करें, कुछ खास करने की कोशिश करें। पढ़ते रहिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है जो आपके घर के सपनों को और आपको पूरा ऊंचाई तक ले जाएगा। तो ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे, इसमें देखो 175 अगर मैं चला जाऊं तो इसमें देखो ये सारे क्वेश्चन, ये मैंने सारे क्वेश्चन लगाए हुए हैं और ये सब सही है। ठीक है ना, तो ये सारे अब सेशन हो चुके हैं। ठीक है ना, ये सारे सेशन मैंने आपके लिए कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा सेशन देख करके आनंद आया होगा और आपने पूरा इसका पूरा आनंद और फायदा उठाया होगा। आज इतने ही इसमें रहने देते हैं और कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर में चूंकि फिर जुड़ना है, रात के अब 11:30-12 होने वाले हैं और मुझे भी बनाना है आपके लिए कल का करंट अफेयर, और कहीं गला न बैठ जाए इसलिए मैं थोड़ा सा बचा रहा हूं, क्योंकि कल सुबह फिर क्लास है। अब देखो, अब तुम लोग से एक जुगाड़ कहे थे ना कि करने के बाद एक पान लेके आए हैं, खा के तो जाएंगे गुरु। देखो पान क्या है ना, कभी कभार खा लेना चाहिए, नशे के तौर पे नहीं। हम लोग के बनारस में बाबा विश्वनाथ को एक प्रसाद के तौर पे चढ़ता है, तो हम तो बनारस जाते हैं तो मीठा पान खा लेते हैं। अब हमको कितना चलेगा, अभी बैठेंगे अपने स्कूटी पे, पान खाए, धीरे धीरे चल देंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ध्यान रखना, और फिर आपसे कल मुलाकात होगी सुबह में 8 बजे और 10 बजे। 8 से 10 मैं पढ़ाऊंगा, 10 से 12 अतुल सर पढ़ाएंगे हिंदी और रीजनिंग। कल अपना एक टाइम जो 8 से लेके 12 तक का है वो फिक्स रखना यार। वादा करो कि तुम लोग सुबह 8 बजे आ रहे हो और 12 बजे तक मेरे और अतुल सर के साथ बने रहोगे, क्योंकि हम दोनों दोस्तों ने कुछ कसम खाया है कि यार कुछ भी हो, सिलेक्शन में 1% ही हमारा योगदान हो, लेकिन हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। और उसी का नतीजा है कि आज यहां खड़ा होकर के दिन भर क्लास लेके, आज सरस्वती पूजा जी था, विसर्जन था, वहां भी गया, नहर पे गया, विसर्जित करके आया मूर्ति, और फिर रात में आके क्लास ले रहा हूं और घर पे जाके फिर सुबह आके क्लास लूंगा आपकी। तो थैंक यू सो मच। और यूपी का पेपर है, यूपी के सभी दोस्तों को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अरे गज्जू तुम आ गए लाला, ठीक है ना तुम आ गए तो बड़ा अच्छा किए, ठीक है।
खा लेने, तुम लोग कहोगे गुरुजी खाए नहीं है, खा लिए, पान खाने में खा यार, मीठा पान खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।